भेष बदलकर किए गए साहसिक कार्य। डीएम साहब की कहानी। यह कहानी एक ईमानदार डीएम साहब रघुनाथ सिंह की है, जो भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार को समाप्त करने के लिए अपने पद का सही प्रयोग करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके जिले में महंगी शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, तो वे भेष बदलकर उस गिरोह का पर्दाफाश करने का निर्णय लेते हैं। यह कहानी साहस और निष्ठा और न्याय की है। रघुनाथ सिंह एक ईमानदार और मेहनती डीएम थे। उनका मानना था कि एक अधिकारी का काम केवल सरकार के आदेशों का पालन करना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना भी है। उन्होंने कई बार भ्रष्टाचारियों के मामलों का सामना किया था, लेकिन हर बार उन्होंने न्याय के पक्ष में खड़े रहना पसंद किया। एक दिन उन्होंने अपने जिले में अवैध शराब के कारोबार के बारे में शिकायतें मिली। यह व्यापार केवल गरीबों को नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने तय किया कि इस समस्या का हल निकालना होगा। रघुनाथ ने अपनी टीम के साथ मिलकर मामले की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस से बात किया और कई गुप्त सूत्रों से जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति जो संजय नाम से जाना जाता था, इस अवैध व्यापार का सरगना था। संजय का नेटवर्क बहुत मजबूत था और उसने कई लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था। रघुनाथ ने विचार किया कि इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें कुछ अनोखा करना होगा। रघुनाथ ने तय किया कि वह भेष बदलकर संजय के नेटवर्क में घुसपैठ करेंगे। उन्होंने साधारण कपड़े पहनकर और स्थानीय शराब खरीदने वाले और के रूप में पेश होने का निर्णय लिया। वह एक छोटे से गांव में गए जहां संजय का कारोबार सक्रिय था। वहां उन्होंने देखा कि लोग बड़े पैमाने पर अवैध शराब खरीद रहे हैं। तो रघुनाथ ने स्थानीय लोगों से बातें की और धीरे धीरे संजय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। कुछ दिनों के बाद रघुनाथ को संजय से मिलने का मौका मिला। संजय ने उसे शराब के व्यापार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रघुनाथ ने भूमिका निभाते हुए कहा कि वह इस कारोबार में रुचि रखता है और संजय के साथ जुड़ना चाहता है। संजय ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया और कहा कि वह भी उसे अपने काम के तरीके सिखा सकता है। रघुनाथ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके लिए उपयोगी साबित होगा। रघुनाथ ने संजय के साथ समय बिताया और उसके पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि कैसे संजय और उसके लोग अवैध शराब का उत्पादन और वितरण कर रहे थे। रघुनाथ ने सभी आवश्यक सबूत इकट्ठा किए, जो बाद में पुलिस और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे। इस दौरान रघुनाथ ने देखा कि इस व्यापार में कई लोग शामिल थे, जो आर्थिक तंगी के कारण इस रास्ते पर चल पड़े थे। उन्होंने तय किया कि इस समस्या का हल केवल संजय और उसके गिरोह को पकड़ने से नहीं, बल्कि उन गरीबों के लिए भी कुछ करना होगा। रघुनाथ ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने संजय के गिरोह को पकड़ने के लिए एक छापेमारी की योजना बनाई, लेकिन पहले उन्हें सबूतों की पुष्टि करनी थी। एक रात उन्होंने संजय के ठिकाने पर निगरानी रखी। उन्होंने देखा कि कैसे संजय अपने गिरोह के साथ मिलकर शराब का कारोबार कर रहा था। रघुनाथ ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह इस मामले में कदम उठाए। रघुनाथ ने स्थानीय पुलिस को बुलाया और सभी को एकत्रित किया। उसने बताया कि संजय के गिरोह पर छापेमारी करने वाले हैं। पुलिस ने पूरी तैयारी की और रघुनाथ ने संजय के ठिकाने की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संजय और उसके लोग शराब की बोतल भर रहे थे। रघुनाथ ने पुलिस को आदेश दिया और तुरंत कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान संजय और उसके गिरोह के लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। रघुनाथ ने संजय को अपनी पहचान बताई और कहा, तुम्हारे दिनों का खेल खत्म हो गया। संजय ने अपनी गलती को समझा और उसने रघुनाथ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन रघुनाथ ने कहा, तुमने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, तुम्हें इसके लिए सज़ा मिलेगी। संजय और उसके गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। रघुनाथ ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां उनके खिलाफ सबूत पेश किए गए। लोगों ने रघुनाथ की ईमानदारी की सराहना की और उनकी कार्रवाई को सही ठहराया। संजय और उसके साथियों को कठोर सज़ा मिली। यह कदम समाज में एक संदेश दिया कि भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार को सहन नहीं किया जाएगा। संजय के गिरोह के गिरने के बाद गांव में लोगों ने नए सिरे से जीने का फैसला किया। रघुनाथ ने गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लोगों को शराब के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने गरीब परिवारों के लिए कुछ योजनाएं बनाई ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अवैध कारोबार की ओर न जाए। रघुनाथ की मेहनत और ईमानदारी ने उसे लोगों का हीरो बना दिया। उन्होंने अपनी पहचान बनाई और समाज में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाया।
लोगों ने उनकी सराहना की और उनकी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आगे आने का आग्रह किया। रघुनाथ ने इसे अपने कर्तव्य के रूप में लिया और समाज सेवा के लिए काम करते रहे। कुछ महीनों बाद रघुनाथ ने अपनी योजना को और भी विस्तृत किया और उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाकर विकास योजना बनाई। गांव में अब खुशहाली और एकता का माहौल था। लोग अब जागरूक हो चुके थे और अवैध कारोबार के खिलाफ खड़े हो गए थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर ईमानदारी और साहस हो तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। रघुनाथ ने साबित किया कि एक व्यक्ति की मेहनत और निष्ठा से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनकी कहानी न केवल उनके लिए बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। यह एक नई शुरुआत थी जहां समाज ने अपनी जिम्मेदारी समझी और एक नई दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।